सीरियस इशू है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इस पे सीरियस नोटिस लिया है। एफआईआर कट गई है। एफआईआर में जो मरहूम ड्राइवर है जिसकी गफलत से जो है वो अभी प्रिलिमिनरी यही समझ आई है कि ये एक्सीडेंट हुआ है, उस पर और कंपनी ओनर्स पे एफआईआर काटी गई है। जो ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और जो है वो उस बस की जो सर्विस है उस सारे का रूट परमिट भी हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया है। को तकलीफ़ दी है शॉर्ट नोटिस पे, वो ये जो एक कल बस के बेला के नज़दीक एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिसमें एक बस है अल मिल्लत वालों की, वो जो है वो ब्रिज के ऊपर से ब्रिज के जो बैरियर्स हैं वो भी तोड़ के नीचे गिरी है और सुबह 3:30 पे, और जिसमें 41 कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं और 3 लोग जो है वो ज़ख्मी हैं। तो गवर्नमेंट को जिस वक्त इत्तला मिली सुबह सवेरे, तो 40 मिनट के अंदर अंदर असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस और सारी अथॉरिटीज़ वहाँ पे पहुँची हैं और उन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश की है। चूँकि बस गिरते ही आग लग गई बस को, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ और लोग झुलस के फौत हो गए। 3 इंजर्ड को बचाया गया और उनको जो है वो लोकल हॉस्पिटल में पहले पहुंचाया गया। उसके बाद उनको फिर जो सीरियसली इंजर्ड थे कराची रवाना किया गया, लेकिन उनमें से 3 तो इंजर्ड हैं, लेकिन 40 पहले डेथ हुई थी और एक और की बाद में 41 डेथ हुई। सीरियस इशू है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इस पे सीरियस नोटिस लिया है और कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं और कुछ जो है वो ड्राइवर्स और जो बस ओनर्स हैं, कंपनियां हैं, उनकी लापरवाही है, नेग्लिजेंस है। तो जो चीज़ें सामने आई हैं, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी डिप्टी कमिश्नर ने की है, रिपोर्ट भेजी है, तो एक वीडियो भी वायरल हुई है कि जी वो बस में एक चूल्हा जला के वो किया जा रहा था। उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है साइबर स्पेस पे कि ये उसी बस की है या किसी और जो है वो बस की तस्वीर या वीडियो है। और इस एट द सेम टाइम ये भी बात की जा रही है कि जी जो कि यहाँ का कल्चर है कि जी डीज़ल और पेट्रोल के जेरी कैंस में डाल के इन गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसकी भी जो है वो मीडिया में और सोशल मीडिया में बात चल रही है कि उसकी वजह से इसको एकदम आग लगी है। लेकिन वो भी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उससे ये चीज़ एस्टेब्लिश नहीं हुई है अभी तक। गाड़ी चूँकि कोयटा से कराची जा रही थी, पुल के जो बैरियर्स हैं, जो पोल्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं गाड़ियों को, उनमें हिट किया है और तकरीबन 21-22 जो है ना वो जो कंक्रीट के पोल्स हैं उनको तोड़ के उसके बाद वो नीचे जाके खाई में गिरी है। तो चूँकि ऑयल टैंक भी इसी साइड पे होता है, तो कभी चांस है कि उसके ऑयल टैंक को बर्स्ट किया है जिसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन एफआईआर कट गई है। एफआईआर में जो मरहूम ड्राइवर है जिसकी गफलत से जो है वो अभी प्रिलिमिनरी यही समझ आई है कि ये एक्सीडेंट हुआ है, उस पर और कंपनी ओनर्स पे एफआईआर काटी गई है। जो ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और जो है वो उस बस की जो सर्विस है उस सारे का रूट परमिट भी हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया है। 2:30 बजे मैंने जो है वो मीटिंग कॉल की थी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, और उसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, तमाम कमिश्नर्स ऑनलाइन, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, उनके आईजी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मेंबर मौजूद थे। और जो चीज़ सामने आई कि खुशदार से कराची तक का जो सेक्शन है, या मेरा ख़्याल है हब तक का, इसमें मोटरवे पुलिस का जो है वो प्रेजेंस नहीं है। कोयटा से खुशदार है, खुशदार से
जो है वो आगे तक नहीं है, जिसकी वजह से भी ड्राइवर्स लापरवाही करते हैं और ओवर स्पीडिंग करते हैं। तो हमने डिसीजन ये लिया है कि हम फेडरल गवर्नमेंट को और नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इस सेक्शन को भी कवरेज दी जाए। उसके अलावा जो है वो ट्रैकर्स जो है वो 2 साल पहले लगाए गए थे और तमाम गाड़ियों में ट्रैकर्स थे ताकि उनकी स्पीड को कंट्रोल किया जाए, 100 किलोमीटर/आवर से ज़्यादा उनको चलने ना दिया जाए। 1 साल वो चले, उसके बाद जो है वो बस ओनर्स की लापरवाही और कंजूसी की वजह से उन्होंने पेमेंट्स वगैरह नहीं की, वो इफ़ेक्टिव नहीं रहे, उनको रेस्टोर कर दिया गया है। ट्रैकिंग कंपनी के मालिक के साथ भी हमने ऑनलाइन डिस्कशन किया है। 12,000 रुपये का सालाना पर गाड़ी एक ख़र्चा है जो कि कोई ज़्यादा नहीं है, वो जो है वो उनको लाजिम किया गया है कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ ये इंश्योर करेंगे कि फिल फॉर ये ट्रैकर्स तमाम सूबे में, जो ख़ास तौर पर इन जो हाईवे के रूट्स हैं उस पे जो है ना वो फिर वापस जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाएं और बसों की ट्रैकिंग सही तरीके से की जा सके। और जो है वो एक JIT माजी में कमिश्नर नसीराबाद की, जो अभी कमिश्नर नसीराबाद हैं उस वक्त सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट थे, उनकी सरबराही में जो है बनाई गई थी, उसकी रिकमेंडेशंस पे काफ़ी अमल हुआ है। और जैसे हमारे मुल्क में है इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी स्लो हो जाती है, उसको हम रिवाइव करके उसके तमाम जो सिफारिशात हैं उस पर भी जो है वो अमल दरामद कराया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला हम जो लाइसेंसिंग का सिस्टम है वो हमारे मुल्क में जो है वो कुछ शहरों में कंप्यूटराइज्ड है, कुछ शहरों में आपस में कनेक्टेड है, लेकिन पूरे सूबे भर में और पूरे मुल्क भर में कनेक्टिविटी उसकी नहीं है। और जो पॉइंट्स सिस्टम जो कि एडवांस कंट्रीज़ में होता है कि न सिर्फ कोई भी ट्रैफिक की वायलेशन हो तो जुर्माना जो है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। अगर ड्राइविंग लाइसेंस के पॉइंट सिस्टम हो, अगर एक हद से ज़्यादा वायलेशंस हों तो ड्राइविंग लाइसेंस अगर कैंसिल किया जाए तो उससे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिवनेस आती है। हम बलूचिस्तान की हद तक ही हमने फ़ैसला किया है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हमने ये टास्क दिया है कि वो फौरी तौर पर पूरे सूबे में इस तरह की लाइसेंसिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सिफारिशात दें। जो उसकी बजट रिक्वायर्ड है वो गवर्नमेंट उनको देगी ताकि जो है वो ड्राइविंग लाइसेंसेस जो हैं उन लोगों को मिलें जो कि ड्राइविंग अच्छे तरीके से जानते हैं और एहतियात से गाड़ियों को चलाएं। तो ये जो है ना मेरी कुछ गुजारिशात थी, आपके जो सवालात हों उनके लिए मैं हाज़िर हूं। अच्छा सर, आपने कहा कि लाजमी करार दिया गया ट्रैकिंग से, पूरा महकमा समझते हैं कि हम हादसे का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि महकमा ट्रांसपोर्ट को ये कहा गया कि अब लाजिम होगा। इससे पहले महकमा ट्रांसपोर्ट ने अपनी किरदार क्यों अदा नहीं की? 1-2 सवाल और भी आ जाएं। सर, गिरफ्तारी हो सकती है। जो ड्राइवर हैं वो नशे के भी आदी होते हैं, तो इस हवाले से कोई पहले भी जब इस तरह के वाकयात पेश आए तो यही कहा गया कि हम ड्राइवरों का चेकअप करेंगे और उसके बाद ऐसे ड्राइवर बसों में तैनात किए जाएंगे जो मंशियात के आदी ना हों, क्योंकि अगनूदगी उसी सूरत में आती है जब कोई नशा किया गया हो। दूसरा, जब आग लगी तो 1112 रेस्क्यू का एक सेंटर वहाँ पर बनाया गया था, लेकिन उनके पास फायर फोम नहीं था, जिसकी वजह से आग बुझाने में 6 घंटे लग गए। तो इस हवाले से बताइए। जो नॉमिनेट किए जो ड्राइवर ज़रात अक्सर देखने में आया तो ज़्यादा 18 साल के जो कंडक्टर होते हैं बाद में ड्राइवर बन जाए, उनके पास लाइसेंस नहीं था। आज तक हमारी जो लोकल ट्रैफिक पुलिस है यहाँ पे, उन्होंने कहीं भी उन्हें चेक नहीं किया और अक्सर नहीं देखने आ रहा। जो सीनियर ड्राइवर थे वो खत्म हो चुके, नया ड्राइवर उनके अक्सर के पास लाइसेंस नहीं है। सर, जो नॉमिनेटेड ओनर है ट्रांसपोर्ट कंपनी की, उनकी गिरफ्तारी के लिए अब तक कोई कार्रवाई हुई है? सर, इसमें ऐड करता हूँ, मोटरवे पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई ज़मीन गवर्नमेंट से रिक्वायर की थी, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने नहीं दी थी ताकि इनकी जितनी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो ना वो बना के दें सेंटर। इसके वजह से क्या चलेगी, मैं इन सवालों का जवाब दे देता हूँ। ट्रैकर्स मैंने जैसे कि अपनी बात में भी आपको बताया कि जी 2021 में जनवरी में शुरू हुआ था। फरवरी में फिर ये नहीं है कि इस हादसे के बाद हमने कहा है, फरवरी में 1 साल के बाद फिर ये पेमेंट्स जो है वो बस ओनर्स ने करना छोड़ दी, जिसकी वजह से ये गफलत हुई। लेकिन अब इस चीज़ को
अभी एक्टिव कर दिया गया है। सेक्रेटरी साहब जैसे मुझे आज ब्रीफिंग में भी बताया, अभी फिर एक्टिव है। कुछ वक्त पहले ही कर दिया गया था, लेकिन इसका जो मुझे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में बताया गया कि इस गाड़ी का ट्रैकर भी ऑफ किया था इसने, तो वो इसको हम जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इस पे ज़रूर जो कंपनी का ओनर है या ट्रैकिंग कंपनी ने अगर टाइमली अलार्म नहीं क्रिएट किया तो उस पर भी एक्शन होगा। ड्राइवर्स की चेकिंग का भी सिस्टम जो है वो फ़ाल कर दिया गया है। वो ये है कि आप देखें हमारे सूबे में जितना जो ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा होता है उसमें फिर दूसरी जो है ना वो मसाइल आपके सामने आते हैं, आपको पता है। तो हम कोशिश यही करते हैं, हमारे डिस्कशन हुआ, हमने कहा कि जी ट्रैकर्स को फ़ाल करें, ट्रैकिंग सिस्टम को, ताकि इलेक्ट्रॉनिकली उनकी स्पीड को चेक किया जाए। अगर उसको रोक के जो है ना वो मैनुअल चेकिंग की जाएगी तो फिर उसमें और आपको पता है कि मसाइल सामने आ जाते हैं, लोगों को न्यूसेंस होती है, शिकायत बढ़ जाती हैं। बहरहाल फिर भी उसके बावजूद भी RTA और PTA इनको हमने हिदायत दी हैं कि जो ख़ास मकामात हैं वहाँ पर जो है वो ड्राइवर्स के लाइसेंसेस और उनकी एज देखें, एज 18 साल पे नॉर्मल लाइसेंस मिलता है। हैवी ट्रैफिक का शायद कुछ सालों के बाद हैवी ट्रैफिक का भी मिल जाता है। तो जो लॉ के मुताबिक एज है उसको इम्प्लीमेंट जो है वो डेफिनेटली किया जाएगा। रेस्क्यू पे जो है वो टीमें पहुंची हैं, लेकिन अब आपने चूँकि पॉइंट आउट किया है तो इसको भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाते हैं कि जी फायर ब्रिगेड और बाकी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कितनी देर से पहुंचा, क्यों पहुंचा, तो इसको हम ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। और मनशियात की जहाँ तक आपने बात की, देखें रात की ड्राइविंग ऐसी है कि शरीफ आदमी भी हो ना, जिसने कभी सिगरेट भी ना पी हो, तो रात को नींद आती है। इसलिए जो भी फैमिली वाले लोग अक्सर मना करते हैं बड़े कि भाई रात को ना ट्रैवल करें, फजर के बाद उठ के करें। तो नींद तो नॉर्मल आदमी को भी आती है, तो मनशियात अगर मैं आदी हूँ तो वो बड़ा एक सीरियस चीज़ है, लेकिन हम इसको सीरियसली जो है वो करेंगे। पुलिस ने जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई कर दी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जितनी इन्वॉल्वमेंट है ओनर्स की उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। लैंड की जहाँ तक बात है तो पुलिस डिपार्टमेंट को कहा गया है कि जो अपना लाइसेंसिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो गवर्नमेंट देगी। बाकी अगर ट्रांसपोर्टर्स अगर कोई अपना ट्रेनिंग स्कूल प्राइवेट सेटअप करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पाबंद तो नहीं है कि जी उनको ज़मीन दे, लेकिन फैसिलिटेट ज़रूर करेंगे अगर कोई एप्लीकेशन हमारे पास आएगी। अच्छा सर, ये यहाँ पे कुछ इस तरह की न्यूज़ आ रही है कि इनमें गाड़ियों में जो है कोचिस में पेट्रोल और डीजल जो है स्मगल किया जाता है। जो चेक पोस्ट रास्ते में बनी होती है यहाँ से कराची तक FC और पुलिस और दूसरे महकमे की, तो वो क्या कर रही होती है सर? उनके चेक का बैलेंस नहीं होता है? जी आप सर, जो आपने कहा कि परमिट है, जो रूट है वो कैंसिल कर दिया गया है, ये प्रोसीजर क्या होता है? क्या वो जुर्माना अदा करके दोबारा आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ दोबारा फाल होगा? क्या इसके लिए कोई इस तरह सख्त लॉ नहीं है कि उसे फॉरएवर खाता दिया जाए ताकि वो दोबारा इस रूट पे ना चल सके? सर अगर इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे सर, पहले थी सर 12 घंटे, कोयटा टू कराची 12 घंटे, और स्पीड लिमिट इसमें कुछ भी नहीं है। जब भी थोड़े से आगे तक चले जाते हैं तो वो 120 140 की स्पीड में जाते हैं। ज़्यादातर हादसा इसी वजह से हुए सर, स्पीड लिमिट और टाइम का बता दें सर। और ये बताएगा कि कोयटा कराची रूट को 2 रोज़ा किया जा रहा है, इसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है और ये कब तक मुकम्मल होगा? जी, अब मैं इनको आपके जवाबात पे आते हैं कि देखें पेट्रोल और डीज़ल की स्मगलिंग, फिर यही जो है ना इसके ट्रेड ऑफ हैं। आप यहीं बैठे हैं, हमने इसको डिस्कस किया मीटिंग में और हमने ये बात की कि ये किसी भी सूरत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल या डीज़ल की ट्रांसपोर्टेशन की इजाज़त किसी सूरत में भी नहीं होनी चाहिए और नहीं होने दी जाएगी। इस पे बहरहाल हमने सख्ती से जो है ना वो डिसीशंस लिए हैं कि इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट है वो फिर थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, लोगों के जो है ना लाइवलीहुड का। अगर कोई प्राइवेट या कमर्शियल अपनी जो व्हीकल में काम हो रहा है उसको भी कानून के मुताबिक देखा जाएगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी सूरत में भी जो है वो जेरी कैंस में या टैंक्स बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमने सेक्रेटरी साहब की सरबराही में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो कि आज और कल जो है वो इन जो बस ओनर्स हैं इनके साथ जो है वो बैठेंगे और एक
लाएअमल ज़रूर बनाएंगे कि जिससे आवाम की जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। स्पीड लिमिट को जो है वो मेंटेन करने के लिए मैंने पहले ही बताया, नंबर 1 ट्रैकर्स, नंबर 2 नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जो है इस्लामाबाद को रिक्वेस्ट हम डालेंगे ताकि उनकी विजिलेंस हो, चेकिंग हो। नंबर 3 अगर ड्राइविंग लाइसेंसेस को थोड़ा सख्त किया जाएगा तो ये चीज़ें बेहतर होंगी। और भी कई इक़दाम हैं जिन पे काम किया जाएगा। ड्यूअलाइजेशन पे लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने सख्ती से हिदायत दी थी। 5 सेक्शन में से 3 सेक्शंस पे काम जो है वो वर्क अवार्ड हो गया है और काम शुरू है, लेकिन जो मुआशी हालात हैं वो मीडिया में आप सब लोगों के सामने हैं। तो जो फंडिंग अवेलेबल है वो लिमिटेड है पूरे मुल्क में, उस हिसाब से फिर थोड़ा सा ये स्लो जा रहा है। टारगेट इनका 24-25 तक है कि ये कंप्लीट कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।